हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके चैनल में। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्ट की, जो कि टोटल 30 रहने वाली हैं, जिनमें मैं ए से लेके जेड तक कवर करूंगा। और उनमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे कौन सी शॉर्टकट की है और उनका कैसे यूज़ होगा। अच्छा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आप वो उस चीज़ को भी देख सकते हैं, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर उसको कहीं नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो प्लीज़ मिस ना करें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही मुश्किल से अच्छे अच्छे, मतलब छाँट छाँट के ढूंढ ढूंढ के सारे क्वेश्चन इसमें इंसर्ट किए हैं मैंने। ठीक है, और मुझे भरोसा है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल प्लस ए के साथ क्या होता है? ऑल सिलेक्ट होता है, मूव होता है, कॉपी होता है, जस्टिफाई होता है। तो इसमें सही आंसर है ऑल सिलेक्ट। ठीक है, कंट्रोल ए के साथ जो है वो ऑल सिलेक्ट होता है हमारा। ठीक है, जैसे किसी फाइल को अगर हमने किसी पे काम किया है तो अगर हमें उसकी पूरी फाइल को सिलेक्ट करना है तो सिंपल हम कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो हमारी पूरी जो फाइल है वो सिलेक्ट हो जाएगी। अगर हम एम एस एक्सेल में कहीं काम करते हैं तो उसमें भी कंट्रोल ए प्लस प्रेस करेंगे तो फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कंट्रोल बी से क्या होता है। तो कंट्रोल बी से हम देख लेते हैं क्या होता है। इटैलिक, बोल्ड, बोल्ट, बुलेट। तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास, तो इनमें से सही जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी बोल्ड। कंट्रोल बी से क्या होता है, बोल्ड होता है। ठीक है, और ये कुछ नहीं होता है, बस क्या है कि जब भी जैसे कोई भी चीज़ आप कहीं सिलेक्ट करते हो और फिर उसको अगर आपको कंट्रोल बी करना है तो कंट्रोल बी से वो क्या है, मोटा हो जाता है थोड़ा सा, बस ये है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है। तो क्रॉप होता है, कॉपी फॉर्मेट, चार ऑप्शन है हमारे पास। तो अगला है कॉपी और सेव। तो कंट्रोल सी से मैं आपको बता दूं कि कंट्रोल सी से जो है हमारा कॉपी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गवर्नमेंट एग्जाम में भी आते हैं कई बार, तो आप बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, तो कंट्रोल सी से क्या है, हमारा कॉपी होता है। कोई भी चीज़ अगर हमने कहीं सिलेक्ट कर रखी है और उसको दूसरी जगह अगर रखना है वही सेम चीज़, तो हम कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल बी से पेस्ट। अब है हमारा कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से क्या होता है। ठीक है, तो ऑप्शन है डुप्लीकेट, फॉन्ट स्टाइल, मर्ज, सुपरस्क्रिप्ट। तो हमारा जो इसमें सही ऑप्शन है वो फॉन्ट स्टाइल है। ठीक है, एक तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, और इसमें ऑप्शन ए भी सही है, डुप्लीकेट भी होता है कई बार। कब हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने एम एस एक्सेल में कोई एक बॉक्स में लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, अगर हमें सेम वही चाहिए नीचे भी, तो उसको सिलेक्ट करके नीचे तक आएंगे और फिर कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डुप्लीकेट भी कह सकते हैं कि कंट्रोल डी से दोनों ऑप्शन होते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी होता है और डुप्लीकेसी भी होती है। ठीक है, तो कंट्रोल ई से क्या होता है, ओपन, फाइल, सेंटर और फाइंड। चार ऑप्शन है हमारे पास, जिसमें से कि हमें बताना है कि कंट्रोल ई जो है वो क्यों यूज़ करते हैं। तो कंट्रोल ई का जो यूज होता है वो सेंटर के लिए होता है। कई बार अगर हमने कुछ लिखा होता है और अगर उसे हमें सेंटर में लाना है तो सिंपल हम क्या करते हैं, कंट्रोल ई को प्रेस करेंगे तो वो जो है कर्सर या फिर लिखा हुआ सेंटर में आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम कंट्रोल ई का यूज़ करते हैं। अगला है हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है। तो कंट्रोल एफ से जो है फोल्डर, इटैलिक, बोल्ड और फाइंड, चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो अभी इसमें सही ऑप्शन जो है वो है फाइंड। जब भी हम कंट्रोल एफ को प्रेस करते हैं तो हमें फाइंड बॉक्स मिलता है, और उसमें जो भी हमें कोई चीज़ टाइप करके सर्च करनी होती है वो हम उसमें टाइप कर लेते हैं और फिर उसको सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल एफ का मतलब फाइंड। कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रिड लाइन, चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो हम देख लेते हैं चारों ऑप्शनों को। सबसे पहला है ग्रिड लाइन, फिर है गो टू, फिर है जस्टिफाई एंड देन फुटर। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में हमें एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो कि है जस्टिफाई। ठीक है, तो ये हमारा कंट्रोल जी का आंसर है।
अगला है हमारा कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से क्या होता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कॉपी, डबल, रिप्लेस और हेडर। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कंट्रोल एच जब भी हम प्रेस करते हैं तो रिप्लेस का ऑप्शन हमारे पास सामने आता है। और रिप्लेस का यूज हम इस तरीके से करते हैं कि जैसे किसी चीज़ को अगर हमें कहीं से रिप्लेस करना है किसी वर्ड के साथ, तो हम कंट्रोल एच को प्रेस करके और वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल एच का यूज होता है। नेक्स्ट हमारा कंट्रोल प्लस आई। कंट्रोल आई से क्या होता है, ठीक है, तो कंट्रोल आई जो है वो लाइन नंबर, हैंगिंग एडेंट, इटैलिक और स्टाइल, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो जिसमें कि सही आंसर जो है वो इटैलिक है। कंट्रोल आई से जैसे कोई भी वर्ड अगर हमने लिख रखा है उसको अगर हम सिलेक्ट करते हैं और फिर कंट्रोल आई अगर प्रेस करेंगे तो वो तिरछा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है, लेटा हुआ। कंट्रोल जे से क्या होता है, जस्टिफाई, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जंप टू, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए ध्यान रखना। तो कंट्रोल जे से होता है जस्टिफाई, अगर हमें किसी चीज़ को जस्टिफाई कराना है तो देन वी हैव टू क्लिक ऑन कंट्रोल जे। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल प्लस के से क्या होता है, तो ऑप्शन है हमारे पास क्लोज, फाइल ओपन, इंसर्ट हाइपरलिंक, पेज ब्रेक। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आप ध्यान रखें कंट्रोल के जो है वो इंसर्ट हाइपरलिंक के लिए यूज होता है। जब भी अगर हमें हाइपरलिंक इंसर्ट कराना होता है तो सिंपल हम कंट्रोल प्लस के प्रेस कर देंगे तो हाइपरलिंक का जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है, वो ओपन होके आ जाएगा हमारे सामने। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल प्लस एल, यानी कंट्रोल प्लस एल से क्या होता है। ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं। नंबर 1 है लेफ्ट अलाइन, नंबर 2 राइट अलाइन, सेंटर और जस्टिफाई। ठीक है, 4 ऑप्शन है, तो जिसमें सही आंसर जो है वो लेफ्ट अलाइनमेंट है। यानी जब भी हम कहीं किसी कर्सर पे क्लिक करते हैं तो अगर हमें लेफ्ट में अपना कर्सर लाना होता है तो हम सिंपल कंट्रोल प्लस एल प्रेस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंट्रोल प्लस एम से क्या होता है, तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं, मिनिमाइज, व्यू, इंडेंट, इन्वर्स। ठीक है, तो जिसमें कि सही आंसर है इंडेंट। कंट्रोल प्लस एम से क्या है कि हम इंडेंट को इंसर्ट कर सकते हैं, इंडेंट का जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, ओपन कमांड, न्यू कमांड, कॉपी कमांड, क्रॉप कमांड। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से सही आंसर है न्यू कमांड। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रोल प्लस ओ, इससे क्या होता है, तो हमारे पास फिर से 4 ऑप्शन है, ओपन, क्लोज, रिस्टोर, फोल्डर। तो जिसमें से सही आंसर जो है वो ओपन है। कंट्रोल ए से हम कोई भी फाइल या कुछ भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा कंट्रोल प्लस पी, यानी कंट्रोल पी से क्या होता है, तो ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, हाइपरलिंक और बॉर्डर। ठीक है, तो कंट्रोल पी से क्या होता है, प्रिंट होता है, याद रखेंगे आप, कंट्रोल पी यानी कि प्रिंट। ठीक है, कंट्रोल क्यू से क्या होता है, 4 ऑप्शन है हमारे पास, बोल्ड, ओपन फाइल, क्लोज, इंसर्ट, इंडेंट। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस क्यू से क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, इनवर्स आइडेंट। ठीक है, अगला हमारा है कंट्रोल प्लस आर से क्या होता है, ऑप्शन हमारे पास 4 दिए गए हैं, रूलर, स्क्रॉल बार, पेज प्रीव्यू, डुप्लीकेट। ठीक है, तो जिसमें कि सही आंसर है वो रूलर है, कंट्रोल आर से हम रूलर। कंट्रोल प्लस एस से क्या होता है, सेव एस, सेव, प्रिंट, नन ऑफ दिस। यानी हमारे पास 4 ऑप्शन है जिनमें से सही आंसर सिलेक्ट करना है। जैसे किसी फाइल को किसी कहीं हमने काम किया तो उसको अगर सेव करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एस का हम यूज़ करते हैं, यानी सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी है, सेव। ठीक है, कंट्रोल टी से क्या होता है, टूल बार, हैंगिंग एडेंट, क्लोज, फॉर्मेट। तो कंट्रोल टी का जो यूज़ करते हैं वो हम हैंगिंग आइडेंट के लिए करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर है इसका। कंट्रोल प्लस यू से क्या होता है,
हमारे पास 4 ऑप्शन है फिर से, इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन, बुलेट्स। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, अंडरलाइन। कुछ भी अगर हमने लिख रखा है उसके नीचे अंडरलाइन करना है तो हम कंट्रोल यू को प्रेस करेंगे, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, तो पेस्ट स्पेशल, पेस्ट, कॉपी पेस्ट, नंबरिंग। तो याद रखें आप, कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। जब भी हम कंट्रोल सी से अगर कोई चीज़ कॉपी करते हैं तो उसके बाद हमें कंट्रोल बी का यूज़ करना पड़ता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, क्लोज, रिसाइज, रूलर, डबल अंडरलाइन। 4 ऑप्शन दिए गए जिनमें से सही ऑप्शन जो है ऑप्शन ए है, क्लोज। यानी कंट्रोल डब्ल्यू से हम कुछ क्लोज कर सकते हैं। जैसे हम क्रोम पे काम कर रहे हैं, अगर हमें कोई टैब बंद करना है तो सिंपल हम कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो हमारा जो टैब है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका ऑप्शन है रिसाइज एंड स्क्यू। कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है, कॉर्प, कट, कॉपी, पेस्ट। तो याद रखें जो हमारा ऑप्शन बी है वो सही है, कंट्रोल प्लस एक्स से कट होता है, ठीक है। कंट्रोल प्लस वाई से क्या होता है, अंडो, रीडो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखें रीडो, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर हमने कट कर दी तो उसको वापस वैसे करना है तो कंट्रोल प्लस वाई। अब है कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है, इससे अंडो होता है। अगर हमने कोई चीज़ कट कर दी उसको वापस लाना है तो सिंपल हम कंट्रोल जेड को प्रेस करेंगे तो रीडो हो जाएगा, कंट्रोल वाई से अंडो, ठीक है। तो इसका जो आंसर सही है वो ऑप्शन ए है, अंडो। कंट्रोल प्लस जेड से हम अंडो का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, देखो 26 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेटिक, जो कि ए से ए टू जेड जिसको कह सकते हैं कि शॉर्टकट मैंने आपको बताया। अब जो क्वेश्चन 4 हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से क्या होता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन है, तो इसमें जो सही आंसर है इसका, हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ठीक है। अगर हमने कोई चीज़ सिलेक्ट कर ली है, और सबसे पहले तो देखो सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन अगर आप प्रेस करते हैं तो उसका जो फॉन्ट साइज होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बड़ा होने लगेगा थोड़ा, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या होता है, तो याद रखें अगर लेस देन आता है तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, इंक्रीज, डिक्रीज, फॉन्ट स्टाइल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो डिक्रीज फॉन्ट साइज होगा। यानी जब भी अगर हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन को प्रेस करेंगे तो वो कोई भी चीज़ अगर हमने सिलेक्ट कर रखी है और अगर उसका साइज़ कम करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन को प्रेस करेंगे तो साइज़ जो है उसका फॉन्ट साइज जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। अगला है विंडो प्लस फुल स्टॉप या सेमी कॉलन से क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में भी पूछा जाता है, और वैसे भी आपको शॉर्टकट के लिए मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चंस आने चाहिए जो यूनिक हों थोड़े से, ठीक है। तो इसमें क्या है, विंडो प्लस फुल स्टॉप या सेमी कॉलन से क्या होता है। इसमें 4 ऑप्शन है, स्टाइल, अप्लाई हेडिंग, ओपन इमोजी बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ओपन इमोजी बॉक्स, ठीक है। कई बार हम जैसे फ़ोन में इमोजी लगाते हैं ना, ऐसे ही अगर हमें लैपटॉप डेस्कटॉप में इमोजी बॉक्स लाना है तो सिंपल विंडो प्लस फुल स्टॉप या सेमी कॉलन से हम इमोजी बॉक्स को ला सकते हैं, ठीक है। अगला जो है हमारा इंपॉर्टेंट एंड लास्ट क्वेश्चन है, और आई होप कि आपको जो भी चीज़ें बताई हैं सारी बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए शेयर किए हैं, और ए टू जेड आपको शॉर्टकट जो भी थे ए से जेड तक इंपॉर्टेंट, जो लाइक हम वर्क कल्चर में आते हैं बार बार, ठीक है, तो वो हमने सारे बताए आपको। कंट्रोल प्लस एस्केप बटन से क्या होता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। नंबर 1 ओपन स्टार्ट बटन, नंबर 2 ओपन टास्क बार प्रोग्राम, नंबर 3 ओपन फाइल एक्सप्लोरर, नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है, ओपन स्टार्ट बटन। जैसे विंडो से हमारा स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है उसी तरीके से सेम कंट्रोल प्लस एस्केप बटन दबाने से हमारा स्टार्ट बटन ओपन हो जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जो आपने इतना टाइम दिया अपना, ठीक है, और चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं आप लोग। और जैसा कि आपने वीडियो में देखा, मैंने बताया कि ए से लेके जेड तक क्या क्या शॉर्टकट कंप्यूटर से रिलेटेड कीज़ होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर की हैं, ठीक है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, लोगों के पास पहुंचाएं, ताकि उनको भी ऐसी हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और कुछ सीखने को मिले। ठीक है, बाकी फिर भी अगर कुछ भी आप लोगों को कुछ नया चाहिए या कुछ भी अगर लगता है कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करें, डेफिनेटली आई विल बी देयर, और जितना ज़्यादा हो सकेगा उतनी ज़्यादा हेल्प करूँगा। ठीक है, और बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए कि चैनल पे ज़रूर बने रहें, जुड़े रहें, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों को और भी जोड़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।